सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कली काल में हमारे लिए ऐसे सम्यक्त्वी गुरु प्राप्त हुए जो संसार के स्वभाव को जान करके स्वयं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे और हम अज्ञानी को भी आगे बढ़ाए। कितने सारे जीवों को उन्होंने मोक्ष मार्ग में लगाया, ये पूरा विश्व जानता है। लेकिन कुछ कुलक्षी होते हैं जो उन गुरु की निंदा को करते हुए पाप का बंद करते हैं। इसलिए उन पापियों से भी कहना है, तुम किसकी निंदा में किस पाप का बंद कर रहे हो, थोड़ा संभल जाओ, समझ जाओ, क्योंकि तुम्हारी तो दुर्गति इस भाव में तो निश्चित है। क्योंकि गुरु की निंदा करने वाला निकाचित कर्म का बंध करता है। सुनो ध्यान से, गुरु की भक्ति करने वाला सातिशय पुण्य का बंध करता है और देव गुरु शास्त्र की निंदा करने वाला निकाचित कर्म का बंध करता है। उस निकाचित कर्म का बंध करने वाली की दुर्गति को कोई रोक नहीं पाता। कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज मेरे गुरुदेव का जन्म दिवस है। जब आचार्य समय सागर महाराज जी को आचार्य पद दिया गया, ये महोत्सव पूर्ण हुआ, मेरे कमरे में कुछ आरिका आई, मैं नाम नहीं बोलूँगा। मेरे कमरे में कुछ आरिका आकर के बोलती है, महाराज जी, हम फलाने महाराज के पास दर्शन करने गए और उन्होंने चर्चा के दौरान बोला कि आचार्य श्री की समाधि नहीं हुई है, उनका तो ऐसे ही मरण हो गया। नाम लेके बोला उन महाराज का, उनका नाम भी नहीं लूंगा, उस पापी का नाम लेना मैं पसंद नहीं करता हूं। खबर पहुंची हमारे योग सागर महाराज के पास में। योग सागर जी महाराज के ने मुझे बुलाया, बोले महासागर ये क्या है? हम बोले महाराज बहुत गलत बात है, अपने ही गुरु के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि गुरु की समाधि नहीं हुई है। अरे वो क्या जानेंगे, उसके पास क्या ज्ञान है? उसके पास तो पाप भरा पड़ा है मन में, पहले भी पाप किया उसने और अभी भी इन शब्दों के माध्यम से पाप का और बंद कर रहा है। मैंने बोला महाराज क्या है, कलिकाल कैसा है, इसकी जीभ क्यों नहीं जल रही है? मैंने बोला वहां पर राजा बसु ने इतना सा झूठ बोला तो उसका सिंहासन धस गया, और इस पापी ने तो अपने ही गुरु के बारे में क्या बोल दिया कि गुरुदेव की समाधि नहीं हुई है, ऐसा ही मरण हुआ है, मर गए, सल्लेख नामण नहीं है आचार्य पर में, आचार्य विद्यासागर का, ऐसा बोला उसने। आरिका रोने लगी। आचार्य भक्ति के बाद सुबह की मीटिंग बुलाई गई, पूरा संघ उपस्थित हुआ वहां पर, वो पापी भी बैठा था और बोला गया, क्यों आपने ऐसा क्यों बोला? नीचे मुड़ करके बैठा रहा, लेकिन उस आरिकाओं का हिम्मत नहीं बनी कि उसका नाम ले ले। अगर उसका नाम ले लेते तो उस दिन बहुत अच्छा होता, लेकिन आरिकाएं उस समय मौन रह गईं और वो उस दिन भी बच गया। लेकिन वो भले ही वहां पर उसका पाप प्रकट नहीं हुआ, लेकिन कह करके तुमने उन आरिकाओं के माध्यम से संदेश तो भेज ही दिया। संघ को पता तो चल गया कि तुमने गुरुदेव के बारे में क्या बोला और कैसा विचार रखते हो तुम। इसलिए ऐसे भी पापी हैं जो अपने ही गुरुदेव के बारे में कहते हैं कि उनका सल्लेखना मरण नहीं हुआ, धिक्कार है उनके जीवन को। वो पापी सब कोई जानते हैं कौन है, ऐसे पापियों का पाप भर गया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला तो वो भी कहते हैं गुरुदेव का जन्म महोत्सव नहीं मनाना चाहिए। अरे क्यों नहीं मनाना चाहिए? ये वो आत्मा नहीं है, ये तो सम्यक्त्वी आत्मा है। कितने को सम्यक्त्व के मार्ग पर लगा दिया, तुमको भी मुनि बना दिया, कम है क्या? पढ़े रहते, पता नहीं कहाँ पर क्या करते रहते, कैसे गुजर बसर चलता।
आज पुण्य का उदय आ गया, थोड़ा प्रभावना क्या हो गई है, वहां से बोल दिया। अरे गुरुदेव ने बहुत सारे कार्यों का निषेध किया था, उन कार्यों को बंद क्यों नहीं कर रहे हो? उन पाप के कार्यों को तो बंद करते नहीं है, और गुरुदेव के उस जन्म दिवस को मनाने से मना करते। अरे बहुत अच्छे से जन्म, पूरा विश्व देखे ऐसी आत्मा को, इनकी जन्म जयंती को पूरा विश्व देखे, इससे जैनत्व का प्रभाव बढ़ेगा, जैनत्व की प्रभावना होगी, इससे इतनी प्रभावना होगी कि लोग देखेंगे। हर संप्रदाय के लोग अपने उन गुरुओं का जन्म मनाते हैं, कितनी प्रभावना होती है। यहां तो मिथ्यात्व और सम्यक्त को लेकर के पकड़ करके बैठ गए, खुद मिथ्या के कितने काम करते हैं वो नहीं देख रहे हैं, मुनित्व के विरोधी कितने काम करते हैं वो नहीं देख रहे हैं, और जन्म दिवस मनाना मिथ्यात्व है। गजब हो गया। जो मिथ्यात्व के मूल कारण हैं उनको छोड़ना चाहिए। ये तो जिन धर्म की प्रभावना का अंग है, श्रावक का धर्म ध्यान है। अब बताओ, 1.5 घंटे विधान चला गुरुदेव के जन्म दिवस मनाने के उपलक्ष्य में, इसमें कौन से मिथ्यात्व का बंध हो गया मुझे बताओ। पहले गरीबों को जाकर के तुम बांटोगे, उनके अंदर खुशी होगी कि आज मिठाई खाने मिली, कौन से मिथ्यात्व का बंध हो गया। गरीबों को वस्त्र बांटोगे, वो गरीब बेचारे ठंडी में वस्त्र लेकर के पूरा ठंडी गुजारेंगे, कौन से मिथ्यात्व का बंध हो गया। गुरुदेव को निमित्त बना करके तुमने कौन से मिथ्यात्व का कार्य कर दिया मुझे बताओ तो। ये कहाँ की परिभाषा है मिथ्यात्व की? मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है? सोचो, थोड़ा सा चिंतन करो। बोलने वालों को कहना है हमारा। इसलिए अपने गुरु का जन्म दिवस मनाना मिथ्यात्व नहीं, जिन धर्म की प्रभावना है। आज पूरा विश्व, मैंने कल भी कहा, पूरे स्टेटस में गुरुदेव की फोटो लगा करके रखो। आज अवतरण दिवस है, पूरा स्टेटस भरा रहना चाहिए। सब कोई बधाई दो एक दूसरे को, अपने रिश्तेदारों को, कि आज मेरे गुरुदेव का क्या है, जन्म दिवस है। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जब इनको देखा, जब इनके पास गए गुरुदेव हमारे, तो देखते ही पहचान लिया ये भव्य आत्मा है। उस निर्ग्रंथ ने, जो किसी भी पद की चाह नहीं रखता था, ऐसा निर्ग्रंथ आचार्य मुनि ज्ञान सागर महाराज थे। लेकिन उन्होंने देखा कि यह ऐसा व्यक्तित्व आया है जो विश्व को एक नई दिशा में ले जाएगा, जैन धर्म की ऊंचाइयों को इतना ऊपर ले जाएगा। तो उन्होंने उन्हें देने के लिए, देखो तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज को पद की कोई आवश्यकता नहीं थी, बहुत ज्ञानी थे। उनका साहित्य इतना उच्च कोटि का था कि कालिदास के साहित्य से उनकी तुलना की जाती थी तो फिर भी वो उच्च दिखाई देता था। ऐसे निरीह वित्ती वाले आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य महाराज के व्यक्तित्व को देख लिया। ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये महामानव के रूप में आया है और उस महामानव की ताजपोशी करनी चाहिए। इसलिए आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने नसीराबाद में आचार्य पद लिया। और लिया किस लिए? अपने लिए नहीं लिया। आचार्य विद्यासागर, मुनि विद्यासागर को आचार्य बनाने के लिए लिया और लेकर के दे भी दिया। और इस शासन को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य ही सक्षम होते हैं। जिन शासन की शान कौन हुआ करते हैं? आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं। और आज उस पद के साथ वो ले नहीं रहे थे पद को। आचार्य श्री हमारे बड़े संकोच करते हुए लिया। गुरु जानते थे कि ये पद देने से इसका जो महात्म्य है बढ़ जाएगी, इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और जिम्मेदारी बढ़ते ही इसके माध्यम से कितनों का कल्याण हो जाएगा। सभी ने देखा है कि गुरुदेव के माध्यम से कितने लोगों का कल्याण हुआ। ये सब आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने, जो ज्योतिषी भी थे और निमित्त ज्ञानी भी थे, उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से और ज्योतिष ज्ञान से गुरुदेव की रेखाएं पढ़ ली थी। और वे जान गए थे कि जिन शासन के महात्म्य को, उस जिन शासन की प्रभावना को उच्च कोटि तक ले जाएगा, शिखरों तक ले जाएगा, जहाँ से
जिन धर्म की प्रभावना हजारों हजारों वर्ष तक होगी और हुई भी, और अपने गुरुदेव के उन आदर्शों को हमारे गुरुदेव ने बड़े संभाल करके आगे लाए। उनकी जो भी भावनाएं थी उनको पूरा किया, क्योंकि संसार में गुरुदेव के बिना कुछ नहीं होने वाला है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। हम चंदेरी में थे, चंदेरी वाले आए हैं आज यहाँ पर। गुरुदेव के भाव थे चंदेरी में एक ऐसी प्रतिमा का निर्माण हो कि इतनी बड़ी प्रतिमा विश्व में कहीं ना हो। पूज्यवर आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी ने मुझे बुलाया कुंडलपुर में। बोले महासागर जी, पहले मेरा चातुर्मास गंजबा सौदा होना था। बुला करके कहा 2 दिन बाद कि नहीं, आपको चंदेरी जाना है। हम बोले जो आज्ञा गुरुदेव। बोले एक काम है वहाँ पर। गुरुदेव के भाव थे कि इस क्षेत्र में इतनी बड़ी मूर्ति बने कि पूरा विश्व इस क्षेत्र के दर्शन करने आए। हम बोले आज्ञा गुरुदेव, क्या करना है? बोले आचार्य श्री का भाव था इस पहाड़ी में अंदर घुस करके जो चट्टान निकलेगी उसी चट्टान में कम से कम 54 फीट की या जितनी बड़ी मूर्ति बन सके निकालना है इस पे। हम बोले जो आज्ञा गुरुदेव, पुरुषार्थ करूंगा। काम सरल नहीं था, क्योंकि वह चंदेरी क्षेत्र हिस्टोरिकल प्लेस है, राजाओं महाराजाओं की नगरी है, पुरातत्व की नगरी है। वहाँ पर फॉरेस्ट भी है, वहाँ पर खनिज माइंस भी है, वहाँ पर फॉरेस्ट सब कुछ था, पहाड़ बिल्कुल। अब वो बिना ब्लास्ट के होना नहीं था, ब्लास्टिंग करना आवश्यक था पहाड़ में। अब ब्लास्टिंग तो बात की बात है, पहले तो वहाँ पर 25-30 मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए थे ऊपर, ये बड़े बड़े, अभी भी लगे हैं। आप जाओगे तो 14 का ही दिन था, 13 की बात है। हम 13 को वहाँ पर शांति धारा पढ़ने गए। विचार बना कि कल 14 है और शनिवार है, और गुरुदेव बोलते थे शनिवार 14 बहुत अच्छा दिन होता है, बिना मुहूर्त के जो काम करना चाहो कर दो। हमें याद आ गया, हम पत्रात्रा देखना जानते नहीं हैं कभी भी, कैसे पत्रा देखा जाता है, और न मैं कोई नक्षत्र और तिथि देखता हूँ। मैं तो बस आज्ञा देखता हूँ, आज्ञा आई और वो कार्य कर दो, वही मुहूर्त है हमारा। तो हम कोई भी नक्षत्र नहीं, हम कभी भी कोई पत्रा देखना नहीं जानते। हम तो पहले चाहिए अंगूठा छाप है अपन तो। ना मुझे ज्योतिष आती है, ना पत्रा देखना आता, ना तिथि देखना आता। हम एक तिथि याद रखते हैं बस, 14 की और अष्टमी की। क्यों? 14 को बड़ा प्रतिक्रमण करना पड़ता है और अष्टमी को भक्तियां पढ़नी पड़ती है, इसलिए 2 तिथि याद रखते हैं, बस हो गया। बाकी कोई तिथि से हमें मतलब नहीं है। कोई भी कार्य कब होना है हमें तो बस एक ही श्रद्धान है, वहाँ से जो आज्ञा आ गई है वह आज्ञा ही मुहूर्त है बस, और कोई मुहूर्त नहीं मानते हम। आज्ञा से बड़ा कोई मुहूर्त होता ही नहीं। जो गुरु ने कह दिया बस वही। मुझे वैसी आज्ञा मिली थी। मैंने समाज के बच्चों को बोला, 15-16 बच्चे, वहाँ पर पूजा मंडल बना हुआ है, खंडारगिरी जा कर के पूजा करते हैं। बच्चों से बोला श्रीफल लो और थोड़ा सा अर्घ ले लो। हमने बोला वहाँ जा कर के, हे आदिनाथ बाबा, हे गुरु बाबा, हे वन देवता, हे क्षेत्र देवता, जितने भी देवता हो यहाँ पर सब सुन लो। ये मेरे गुरुदेव का काम है, उनकी भावना है कि यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बननी चाहिए, और सबसे पहले ये मधुमक्खी का छत्ता अलग होना चाहिए। पूरा चंदेरी का समाज था वहाँ पर, 250 घर की समाज है, पूछ लेना जाकर के, चंदेरी में आए हैं। इतना बोलना हुआ, निवेदन करना हुआ। हम बोले कल श्री यहाँ पर शिलान्यास करना है, आज ये छत्ता अलग हो जाना चाहिए। देखो गुरु कैसे करते हैं। भले प्रत्यक्ष में गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, वो परोक्ष में सब देख रहे हैं कौन क्या क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं, कुछ नहीं छिपा है उनसे। जैसे ही मैंने निवेदन करवाया, श्रीफल रखवाया और दूसरे दिन सुबह पहुंचा, पूरे के पूरे मधुमक्खी के छत्ते खाली थे।
कोई, मैंने पहले बोल दिया था मैं हिंसा नहीं करूंगा, और ब्लास्टिंग 45 फीट ऊपर से करनी थी। कितने फीट ऊपर से? वहां से गुफा नीचे उतारनी थी। और सुबह आकर सभी ने देखा पूरे छत्ते खाली पड़े हैं। हमने बोला मेरे गुरुदेव साक्षात नहीं है तो क्या हुआ, परोक्ष में उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अब अपना काम सफल होगा। जो कार्य कई सालों का था वो कार्य मात्र 6 महीने में पूरा हो गया। इतने बड़े पहाड़ के अंदर घुसना, एक तो खड़ा पहाड़, 2-3 हमने माइंस वालों को बुलवाया राजस्थान से, उनने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं कर पाएंगे ये कार्य। हमने गुरु का स्मरण किया, गुरुदेव कैसे होगा कार्य। लोकल में एक माइंस वाले ठाकुर साहब, दाऊ साहब मिल गए, बोले महाराज ये सौभाग्य मैं लूंगा। वो आए, उन्होंने देखा, मुझे कोई पैसे की दरकार नहीं, जितना खर्चा आप दे देना। हम तो सोचे थे 3-4 करोड़ लगेगा, लेकिन नहीं, उन ठाकुर साहब ने बोला कोई पैसा मुझे नहीं, जो इसका खर्चा आता उतना ही लूंगा। और उन्होंने बिना पैसा लिए बल्कि 1,11,000 शिलान्यास में और दिए। उनने क्या दिए? और बोला ये काम मैं करूंगा। और उन्होंने अपने माइन से मशीन मंगवाई, आदमी बुलवाए और ब्लास्टिंग शुरू की। और 6 महीने में 40 फुट अंदर घुसे और 60 बाई 40 का पूरा ब्लॉक निकाला। इस बरसात को छोड़ दिया था देखने के लिए कि पानी चूता है कि नहीं चूता। ये बता रही हैं उसमें पानी भी नहीं आया अंदर की दीवार में। बस अब गुरुदेव हमारे समय सागर महाराज जी वहाँ से आदेश करवाएंगे और उसी दीवार में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा चंदेरी में बनेगी। पद्मासन, खड़गासन नहीं, पद्मासन प्रतिमा बनेगी चंदेरी में। ये गुरु के प्रताप का ही महात्म्य है, गुरु के आशीर्वाद का ही महात्म्य है। बिना कोई परमिशन के ब्लास्टिंग होती रही, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं कह रहा था, कोई नगरवासी कुछ नहीं कह रहे थे। बिना किसी विघ्न के ये कार्य संपन्न हो गया। मैं वहाँ बैठा था, कोई परमिशन नहीं ली मैंने किसी से, कोई परमिशन नहीं, ना पुलिस की परमिशन, ना फॉरेस्ट की परमिशन, ना पुरातत्व की परमिशन। प्रतिदिन 100-100 ब्लास्टिंग होल करके होते थे। और वह कार्य, क्योंकि मैंने लक्षण देख लिया था कि गुरु महाराज ने आशीर्वाद दे दिया है, अब बस उनकी परमिशन हो गई, अब किसी की परमिशन नहीं चाहिए। कमेटी वाले बोले महाराज जी यहाँ चले जाएं कलेक्टर के पास। हम बोले मत जाओ, जाने से और प्रकाश में आ जाएगा और काम पेंडिंग हो जाएगा, तुम तो शुरू करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। हमने गुरुदेव से बात कर ली है, गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया है। ऐसे गुरुदेव का भले ही प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन परोक्ष में भी पूरा हाथ हुआ करता है। मैंने इस बात को कहाँ से ग्रहण किया? क्योंकि मेरे गुरुदेव कोई भी काम करते थे तो सारा का सारा आशीर्वाद पहले ज्ञान सागर महाराज से लेते थे। हमने बोला ये तो बड़ा जादू है भाई, ये मेरे गुरुदेव का जादू नहीं है, ये आचार्य ज्ञान सागर का जादू है। जो आचार्य गुरुदेव यहाँ पर सब काम सफलता पूर्वक करते हैं, मैंने पकड़ लिया उस रहस्य को और मैंने भी अपने गुरु को याद करना शुरू किया। बहुत अच्छा चातुर्मास हुआ चंदेरी का भी, और छिंदवाड़ा का तो आप लोग देख ही रहे हो। बिना कुछ के ये सब कार्य हो रहे हैं। विघ्न आते हैं, विघ्न आना ही सफलता की सूचक होती है। वहाँ भी थोड़ी बहुत विघ्न आए थे चंदेरी में, वो समझ गए थे। एक ने विरोध किया तो 3 महीने अस्पताल में पड़ा रहा बेचारा। हम उसकी रोज शांति धारा में नाम लेते थे, भगवान इसको ठीक करे जल्दी से। वो भी जब ठीक होकर के आया तो समर्पण दे दिया, शांत हो गया था। लेकिन ये बात जरूर है, गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा रहता है और गुरु की निंदा करने वाला अधोगति का पात्र होता है। इसलिए उन पापियों से भी कहना है कि अभी भी अपने मन को साफ कर लो और अपनी प्रभावना थोड़ा कम करके और गुरु की प्रभावना को कर दो, तो अभी भी तुम क्षम्य हो सकते हो। नहीं तो ऐसे तीर्थंकर तुल्य गुरु का निंदा करने वाला, विरोध करने वाला, उनको तो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, वो तो निगोद के वासी बनेंगे। कहाँ के वासी बनेंगे? हाँ, इसलिए अवतरण दिवस मनाना मिथ्यात्व तो नहीं है, बल्कि जिन कार्यों को वे कर रहे हैं वे मिथ्यात्व है,
पहले उन बड़े बड़े मिथ्यात्व के कारणों को छोड़ो। ये ऐसा मिथ्यात्व है जो जिन धर्म की प्रभावना का निमित्त है। सावध लेसो बहुपुण्य रासो कहा है हमारे यहाँ समंतभद्र स्वामी में कि जिस कार्य से सावध्य कम होता है और पुण्य की राशि ज्यादा होती है वह कार्य कभी भी पाप हो ही नहीं सकता है। मेरे गुरुदेव का जन्म दिवस मनाने से पुण्य का बंध बहुत अधिक होता है और पाप की राशि बहुत अल्प होती है। ये आचार्य समंतभद्र स्वामी जी का उद्घोष है। ऐसे गुरुदेव की हम क्या बातें करें, पूरा विश्व उनके प्रभाव को जानता है। जैन क्या, अजैन क्या, नेता क्या, अभिनेता क्या, पूरा जो भी प्रबुद्ध वर्ग है, जो भी थोड़ा बहुत श्रद्धा रखता है धर्म में, वह गुरुदेव को देखकर ही नतमस्तक हो जाता है। छिंदवाड़ा ने इस दृश्य को देखा है। जब गुरुदेव ने छिंदवाड़ा प्रवेश किया था तो क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या हिंदू, क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या दिगंबर, क्या श्वेतांबर, पूरा जन समुदाय यहाँ का सड़कों पर आ गया था गुरुदेव की आगवानी करने के लिए। हाँ, जैनियों सीखो थोड़ा सा, क्या है गुरुदेव और क्या है गुरुदेव की हस्ती। अगर इस हस्ती से तुम जुड़ नहीं पाए तो जीवन की मस्ती लुट जाएगी। याद रखना, जीवन में जितनी भी मस्तियां होती हैं ना, वो सब इन्हीं हस्तियों से जुड़ने के बाद होती हैं। और जैसे ही इन हस्तियों से संबंध विच्छेद होता है, टूटना होता है, अलग होना होता है, सारी मस्तियां समाप्त हो जाती हैं और पाप का उदय आ जाता है। ऐसे गुरुदेव हमारे सामान्य नहीं हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कहा गया है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, सारी उपाधियां किसी में समाहित हैं तो किसमें? हाँ, स्वयं कृष्ण जी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़ो, काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आचार्य से इसमें संशोधन करते हैं, गोविंद दियो बताए नहीं, गोविंद दियो बनाए। भगवान बनाने वाला अगर कोई है इस आत्मा को तो कौन है? गुरुदेव हैं। इसलिए गोविंद भी इस बात को बोल रहे हैं कि किसके लागू पाए, तो बोलते हैं गुरु के लागू पाए। भगवान को बाद में करेंगे हम नमोस्तु, पहले किसे करेंगे? गुरु को करेंगे, क्योंकि भगवान बनने का मार्ग हमें कौन देगा? रत्नात्रय हमें कौन देगा? व्रत कौन देगा? शिक्षा कौन देगा? दीक्षा कौन देगा? प्रायश्चित कौन देगा? पापों से निकालने वाला तो प्रायश्चित होता है और प्रायश्चित का दाता करता गुरुदेव होते हैं। बिना प्रायश्चित के पाप निकलते नहीं हैं। जिनके जीवन में गुरु का अभाव हो गया, अब वे कहाँ से प्रायश्चित लेंगे? बिना प्रायश्चित अपने से कोई प्रायश्चित लिया नहीं जाता। अपने से प्रायश्चित लेने लगे, हाँ, डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट स्वयं नहीं करता है। डॉक्टर भी जब बीमार होता है ना तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सही बात है ना? डॉक्टर अपने स्वयं ट्रीटमेंट नहीं, वो डॉक्टर के पास जाएगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहूँगा तो ऐसा नहीं, मेरे दवाई मेरे लिए साइड इफेक्ट। इसलिए डॉक्टर बीमार बनता है तो रोगी बनकर के डॉक्टर के पास जाता है। ऐसे ही हम स्वयं कोई प्रायश्चित लेने में सक्षम नहीं है। प्रायश्चित का अधिकार किसी को है तो आचार्य परमेष्ठी को है। और तुम इतने शुद्ध नहीं हो, हमारे लिए कहते हैं, हम मुनिराज इतने शुद्ध नहीं हैं अभी कि हमसे पाप ना होता हो। और उस पाप का प्रक्षालन जब कभी भी होगा गुरुदेव के प्रायश्चित से होगा। इसलिए बिना गुरुदेव की उपस्थिति से आप क्या प्रायश्चित लोगे, क्या मोक्ष मार्ग में बढ़ोगे? दुर्गति तो आपकी निश्चित है। इसलिए गुरु ने जिसको छोड़ दिया वह पत्थर डूब गया, और गुरु का नाम मात्र जिसने लिख दिया वो पत्थर तैर गया। ऐसे हमारे विद्यासागर महाराज हैं।
जिनका नाम लेने से सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। आप लोग भी ऐसे गुरु का नाम एक माला फेरा करो, ओम ह्रीम आचार्य विद्यासागर समय सागराय नमो नमः। देखना क्या आपके जीवन में चमत्कार होगा, सारे संसार के रुके कार्य पूर्ण होंगे और जो आपको चाहे वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। क्योंकि गुरु वाक्यम क्या है? मंत्र मूलम। गुरु का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र होता है। उस गुरु के नाम का मंत्र जाप करें। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।